राधे राधे। आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। धर्म अध्यात्म की चर्चा करें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे महाराज जी साथ हों और गूढ़ बातों के साथ साथ गौरी गोपाल आश्रम के तमाम सेवा प्रकल्पों की भी चर्चा करें। तो आइए स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, कैसी रहती है आपकी पूरे दिन की दिनचर्या? कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, भोजन कितने बजे पाते हैं, व्यायाम कब करते हैं महाराज जी? क्योंकि आप पूरे दिन तो सेवाओं में लगे रहते हैं। ये सभी का प्रश्न है महाराज जी। सुबह जल्दी उठना हम सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय के पहले हम सबको जाग जाना चाहिए। आप कभी विशेष रूप से आप कभी बहुत थके हैं, बहुत लेट आप सोए हैं, किसी कार्य में आप लगे रहे, किसी एक दिन दशरथ जी के बारे में आता है कि दशरथ जी जिस दिन कैकेयी माँ ने राम को वनवास मांगा, उस दिन दशरथ जी सुबह सभा में नहीं आए। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए और अभी तक दशरथ जी सभा में नहीं आए। मतलब पूरी जिंदगी में ये पहली बार था। चूंकि कैकेयी के वरदान से दशरथ जी मूर्छित होके जमीन में पड़े थे, वो तो अपना होश गवा बैठे थे। उस हाल में वो कैसे पहुंचते? तो सुमंत्र जी कहते हैं कि पहली बार हुआ। हम सबको भी विशेष परिस्थितियों में ही कभी कभी ठीक है कि आप 6 बजे तक सो रहे हैं या 7 बजे तक सो रहे हैं। अधिकाधिक आप कोशिश करिए कि सूर्योदय के पहले आप बिस्तर को त्याग दें, स्नान करके और व्यायाम करें। सबसे पहले हम जाग करके स्नान करते हैं सुबह जल्दी, और स्नान करके और सबसे पहले हम योग करते हैं। सबसे पहले जाग कर पृथ्वी माता को प्रणाम करना, भगवान को धन्यवाद देना कि आज का जीवन दिया है ईश्वर ने, उसका धन्यवाद। इसके बाद 2-3 गिलास पानी पी लेना चाहिए स्वास्थ्य के लिए सवेरे सवेरे खाली पेट। और इसके बाद 10-5 कदम चल के, थोड़ा उछल करके, कूद करके, और फिर आप फ्रेश होकर स्नान करें। और इसके बाद आपको योग करना चाहिए। मैं नित्य कोशिश करता हूँ कि योग करूँ। सूर्य नमस्कार की 12 आसन इत्यादि आसन करके, भुजंग आसन, कुछ प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि प्राणायाम करके अपने को स्वस्थ रखना। आप अपने को स्वस्थ रखते हैं, ये भी ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद हम योग करके फिर भगवान जी की पूजा करते हैं। भगवान जी का पूजन करने के बाद, थोड़ा सा जप तप करने के बाद, नित्य हवन करने के बाद फिर हम सुबह सुबह संत लोग आ जाते हैं। और सुबह 8 बजे से निकलने के बाद संतों से मिलना, संतों का दर्शन करना, उनको भोजन प्रसादी, रोटी, अखंड जो रसोई अन्न क्षेत्र चलता है, फुटपाथ पर जितने साधु संत यहाँ सोते हैं वृंदावन में, अधिकाधिक संत यहीं आके गौरी गोपाल में प्रसाद पाते हैं। इसे कहते हैं मधुकरिया। जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से, मधुमक्खी हर पुष्प पर बैठती है और थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करती है, ऐसे संतों का भी नियम है कि वो थोड़ा थोड़ा मधु की तरह, मधुमक्खी की तरह सबके घर से भिक्षा ले और संत उसी से अपना पेट भरे और भजन करे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस गृहस्थ की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हम सुबह 8 बजे खड़े हो जाते हैं रोटी लेकर के अन्न क्षेत्र में, और सभी संत आते हैं। सबको श्रद्धा पूर्वक रोटी का दान होता है और ये सब भक्तों के सहयोग होता है। भक्त लोग अपना योगदान देते हैं। आज किसी की बेटी का जन्मदिन है तो उसने कहा कि आज हमारी तरफ से संतों की सेवा। किसी के बेटे का जन्मदिन है तो उन्होंने कहा कि आज हमारी तरफ से संतों की सेवा। किसी के माँ बाप की पुण्यतिथि है तो उन्होंने कहा कि आज हमारी ओर से संत सेवा। किसी की एनिवर्सरी है तो उन्होंने कहा कि आज हमारी ओर से अन्न सेवा। ऐसे भक्तों के सहयोग से यहाँ पर हजारों संतों को भोजन मिलता है। पितरों के निमित्त भी कर सकते हैं। पितरों के लिए आप अपने पूर्वजों के निमित्त, कि आपके स्वर्गीय दादा हैं, स्वर्गीय दादी हैं, स्वर्गीय माता हैं, स्वर्गीय पिता हैं, आप उनके निमित्त भी यहाँ पर संतों को अन्नदान करेंगे तो निश्चित ही साधु का खाया हुआ ईश्वर के पेट में जाता है। अब कोई यहाँ पर साइंस की बुद्धि लगाए और तर्क करे कि साधु का खाया हमारे पूर्वजों के पेट में कैसे जाएगा, तो देखो, जब माँ गर्भवती होती है तो माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं?
जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, गर्भवती नारी के बच्चे का पेट भर जाता है, उसी तरह जब साधु, संत, ब्राह्मण, कन्या, गौ माता, दीन, दुखी, ज़रूरतमंद, जब आप इन्हें खिलाते हैं तो इनके रोम रोम से जो दुआएं निकलती हैं, वो दुआएं इस ब्रह्मांड के उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं जहां आपके पूर्वज विराजे हैं, जिन्हें पितृलोक कहते हैं। हम मृत्यु लोक में रहते हैं, देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, भगवान कृष्ण गौलोक में रहते हैं, भगवान राम साकेत लोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं। उसी तरह एक लोक का नाम है पितृलोक, जहां हमारे पूर्वज जाकर के रहते हैं, और यदि उनका पुण्य था तो उनका मोक्ष उद्धार हो जाता है, वो स्वर्ग चले जाते हैं। पुण्य थोड़ा कम रह जाता है तो वो अपने पुत्रों से, आने वाली पीढ़ी से अपेक्षा करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे नाम से कोई पुण्य करें तो उसका फल मुझे प्राप्त हो, इससे उनका उद्धार हो। जैसे कि पांडवों ने अपने जितने महाभारत में उनके चाचा ताऊ के बच्चे मारे गए, सबका पिंडदान गया जी में जाके किया, श्राद्ध किया। तब कुंती माता ने कहा कि एक श्राद्ध और एक पिंड कर्ण के नाम का डाल दो। तब धर्मराज ने कहा, माता कर्ण तो हमारे कोई रिश्ते से लगता नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा गोत्र का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है। तब कुंती माँ ने गया में बताया कि धर्मराज, वह आपका बड़ा भाई था, वो मेरा ही पुत्र था। जब ये बात कही गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कि माता आपने गलत किया, आपने पहले बताया होता तो हम अपने भाई की हत्या क्यों करते। हम श्राप देते हैं कि स्त्रियों के अंदर कोई ऐसी विशेष बात ठहरेगी नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये श्राद्ध, पिंडदान, पितरों के लिए किया गया तर्पण, ये सब अनादि है। पांडवों ने भी किया, स्वयं भगवान राम ने जटायु के लिए किया, और जटायु के भाई संपाति, वो तो पक्षी थे, पर रामचरितमानस में वर्णन है कि जब वानर सेना गई, हनुमान जी गए, तो संपाति मिले उन्हें समुद्र के किनारे। संपाति ने बताया था कि आगे लंका है और जो समुद्र को पार करेगा उसे सीता मिलेंगी। तो संपाति को जब पता चला कि मेरा भाई जटायु नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं बूढ़ा हूँ, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई का जरा तर्पण कर लूँ, पिंडदान कर लूँ। वो पक्षी है लेकिन वो भी इस भारतीय परंपरा को मानता है। इसलिए साधु सेवा जब यहाँ होती है तो साधु के द्वारा आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को वह प्रसाद उस रूप में पहुँचता है। जैसे आप अमेरिका में पैसे भेजना चाहते हैं तो आप भारत से भेजेंगे रुपया, पैसा, पर वहाँ क्या पहुँचेगा? डॉलर। वहाँ तुरंत वो पैसा डॉलर में बदल जाएगा। ऐसे जब आप अपने पितरों के लिए कोई भी शुभ कार्य करते हैं, उनके नाम से अन्नदान करते हैं, रोटी देते हैं, किसी को भूखे को खिलाते हैं, तो आपके पितरों को, पूर्वजों को वहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह भोजन उस पुण्य के रूप में तब्दील हो जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा और है, कहते हैं जिस सुहागन स्त्री का पति परदेश में है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि पत्नी को, पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ये भारतीय परंपरा रही। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी का पति परदेश में है या सेना में है, तो पत्नी को कैसे पता? चलो आज तो फ़ोन है, मोबाइल है, पहले कैसे पता कि पति ने खा लिया कि नहीं? तो पत्नियों के लिए शास्त्रों ने एक नियम बनाया कि आप ऐसा करो कि एक थाली सजाओ और थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो आपने बनाया, जो पति को परोसना चाहती हो, वो सब कुछ बनाओ और गौ माता को खिला दो। तो गाय को खिला देने से आपके पति तक वह गाय के आशीर्वाद से, गाय की कृपा से उसे उस रूप में, उसे जहाँ होगा पति वहाँ उसे अन्न की प्राप्ति हो जाएगी, उस रूप में उसे प्राप्त हो जाएगा। जैसे माँ खाती है तो पेट में बच्चे को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही ये हम सबकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं ये हैं, अब कोई कहे कि आप तो पीपल की पूजा करते हैं, पीपल तो वृक्ष है, लेकिन हमारी तो मान्यता है कि हम प्रकृति के उपासक हैं। तो गाय भी उसी प्रकृति का हिस्सा है और गाय को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। गौरी गोपाल गौशाला में गाय भी रहती हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गुरुजी हम घर पे गाय नहीं रख सकते, तो आप गौरी गोपाल गौशाला में हमारी तरफ से एक गाय रख लो, हम उसे साल भर का भूसा चारा देंगे। इस तरह का लोग सहयोग कर देते हैं। तो 400 गैया आज यहाँ पर रहती हैं, 125 नंदी भी रहते हैं यहाँ पर। तो ये गायों की सेवा, साधु सेवा में हम लग जाते हैं सवेरे जागकर। इसके बाद भक्तों से मिलते हैं, सभी भक्त, कोई भी गौरी गोपाल आए सबसे एक एक से मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई यहाँ से
दुखी होकर ना जाए, सबकी प्रसन्नता बनी रहे। महाराज जी मैं देखता हूँ यहाँ तो नीचे 500-700 क्या उससे ज़्यादा लोग यहाँ जैसे निवास सा करते हैं, अपना पूरा सामान ले आते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं नहाते धोते हैं, यहीं खाते पीते हैं और यहीं से शायद भ्रमण करते होंगे, परिक्रमा करते होंगे, दर्शन करते होंगे और फिर यहीं आकर के रह जाते हैं। 500-700 लोग तो मैं यहाँ हमेशा देखता हूँ अंदर बेस जो जहाँ आप कथा बोलते हैं वहाँ। ऐसा है ना, पहले के राजा लोग ना धर्मशालाएं बनवाते थे। तो धर्मशालाएं क्यों बनवाते थे कि जो भी तीर्थ यात्री हैं, वो तीर्थ यात्री यदि एक रात्रि हमारी धर्मशाला में रुका तो उसके तीर्थ करने का पुण्य भी उसे मिलेगा जिसकी छांव में वो रुका है। वाह। इसलिए तीर्थों में धर्मशालाएं भी बनवाना चाहिए, ये पुण्य करना चाहिए कि हमारे द्वारा एक कमरा, कुछ लोग गौरी गोपाल में कमरा बनवाते हैं कि हमारी तरफ से वृद्ध माताओं के लिए कमरा। सोचिए कि जब आप एक कमरा बनवा के वृद्ध माओं को समर्पित करेंगे या इन भक्तों के लिए देते हैं तो क्या होता है कि भक्त लोग रुकते हैं, वृद्ध माएँ रुकती हैं। धाम में रुकना आपके माध्यम से कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ये धर्मशालाओं के रूप में गौरी गोपाल हजारों लोगों को यहाँ भोजन मिलता है, अखंड रसोई चलती है। सुबह की दिनचर्या में मेरी रसोई भी है जहाँ 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, 24 घंटे भोजन चलता है। तो ये भोजन की सेवाएं हैं, तो भक्त लोग यहीं रुकते हैं, यहीं भोजन करते हैं, यहीं कथा सुनते हैं और यहीं से अपने धाम का भ्रमण करते हैं और 2-4 दिन का भ्रमण करके चले जाते हैं। तो हम और आप किसी के काम आ जाते हैं कि चलो अब गरीब आदमी है ना, वो बड़ी बड़ी होटल नहीं ले सकता, तो वो सामान्य व्यक्ति है बेचारा, वो तो अपना सामान्य उसका पैसा खाने का भी बच जाता है, गौरी गोपाल में भोजन मिल जाता है 2-3 टाइम जितना भी उसको खाना हो, और वो रह करके अपना धाम का दर्शन कर लेता है। फिर महाराज जी आगे की दिनचर्या, अन्न क्षेत्र किया, गौ सेवा, अन्न क्षेत्र हुआ, फिर गौ सेवा हुई, फिर रसोई सेवा हुई, फिर बंदर की सेवा। बंदरों को भी यहाँ पर गुड़ और चना और केला और रोटी, ये सारी सेवाएं ना बंदरों को भी दी जाती हैं। बंदर में ऐसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की तो लीलाओं में सबसे ज़्यादा ग्वाल वालों से ज़्यादा मक्खन भगवान ने बंदरों को खिलाया। तो लोग कहते कि भाई तुम बंदरों को क्यों खिलाते हो? तब भगवान बोले कि मैं अपना कर्जा चुका रहा हूँ। ये वही बंदर हैं जो त्रेता में मेरे लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, मेरे लिए ये सारा कष्ट सह रहे थे। तो ये बंदरों का मैं ऋणी हूँ। कौन? राम जी ऋणी है, बंदर भालुओं की सेना थी। तो कृष्ण जी बोले कि पिछले बार तो तुमसे मैंने काम लिया है, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, क्योंकि मैं भी जंगल में था, 14 साल का वनवास था। अब कृष्ण बनकर आया हूँ तो अब मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। तब भगवान माखन खवाते हैं। तो जब बंदर वृंदावन के बंदरों को जब कोई कुछ देता है खाने पीने को तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग बंदरों की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य बंदर की सेवा ये दास करता है। फिर आगे क्या करते हैं? फिर आगे भक्तों से मिलते जुलते करते करते सुबह के बज जाते हैं 11 लगभग। प्रसाद कब पाते हैं? फिर वो 11 बजे हम जाके तुरंत थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं और प्रसाद पा करके फिर आके भक्तों से मिलते हैं। फिर भक्तों से मिलते जुलते कुछ कार्य हैं वो कार्य करते, माताओं से मिलना, माताओं के चरण दबाना, माताओं के लिए भोजन में क्या बनवाना है, आगे की क्या प्लानिंग। एक दिन मैयाओं ने कहा कि हमें पानी पूरी खानी है, तो मैंने तुरंत यहाँ पानी पूरी की व्यवस्था कराई और सभी माताओं को यहीं पानी पूरी। एक दिन मैया की इच्छा थी कि हमें आइसक्रीम खाना है, तो सभी माताओं के लिए फिर आइसक्रीम की व्यवस्था की गई। तो जो माताएं कह देती हैं वो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं उनकी सेवाओं में लगा रहता हूँ। किस माँ के पास कपड़े हैं, किस माँ के पास क्या व्यवस्था, साबुन है कि नहीं, तेल है कि नहीं, माताओं के पास समय से भोजन आ रहा है कि नहीं, समय से दूध मिला कि नहीं, समय से दवाई मिली कि नहीं। अब 299 माताएं हैं ना, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। माताओं को समय से दवाई दी गई कि नहीं। कुछ माताएं बिस्तर पर ही हैं जो अपने से चल नहीं सकती, तो समय से उनको नहलाया गया कि नहीं, उनको साफ किया गया कि नहीं, ये सब कुछ देखना रहता है। ये तो बहुत बड़ी सेवा है महाराज जी, इतनी बड़ी सेवा है। और कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि वो बच्चे कैसे हैं जो ऐसी माँओं को छोड़ देते हैं। महाराज जी आज के समय में मुझे लगता है इस देश की ये सबसे बड़ी समस्या है। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि बुजुर्ग होते माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, बुजुर्ग ही नहीं रहना चाहते, और बच्चे तो खैर बिल्कुल ही नहीं रखना चाहते। ऐसे में महाराज जी कोई ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसा कि मैक्सिमम बुजुर्ग आनंद ले सकें, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि इन बुजुर्गों के लिए भी एक यहाँ धाम में
कि यहीं आएँ, यहीं भजन करें और जाते आते रहें, बच्चों के पास जाते आते रहें। बच्चे कहे आओ, कहाँ है, क्यों वहाँ रुके हो, कहे नहीं हम तो यहीं रहेंगे, तो बच्चे भी आकर के यहाँ रुके। कभी बच्चे रुके, माँ बाप चले जाएं, आते जाते रहें। पूरा जैसे ऐसे लगे कि कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी बच्चे आ रहे हैं बुजुर्ग जा रहे हैं, तो एक परिवार में सामंजस्य भी बना हुआ है। बहू भी टॉलरेट कर पा रही है, उनको झेल पा रही है, क्योंकि आजकल की बहुएं कम कपड़ों में और तमाम तरह के भोजन, उनको नॉनवेज भी चाहिए होता है, कुछ ड्रिंक भी करते हैं, तमाम तरह की बुराइयां लोगों ने पाल रखी हैं। वो बुज़ुर्गों के सामने ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर महीने का 2-4 दिन बुज़ुर्ग आउटिंग कर लेते हैं तो उनको रिलैक्स हो जाता है कि चलो 4 दिन तो हम आनंद लेंगे। वो 4 दिन के आनंद से रिफ्रेश होकर के 25 दिन बुज़ुर्गों को झेल सकते हैं। ऐसे में उनको अलगाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ऐसा उनको रास्ता मिल जाएगा कि जैसे ही ऊब लगी बुज़ुर्गों को वो चले गए, या बच्चों को ऊब लगी वो चले गए। तो जिसको जैसी स्थिति में रहना हो, कोई 1 कमरे का चाहे, कोई 2 कमरे का चाहे, कोई डीलक्स चाहे, कोई सुपर डीलक्स चाहे, कोई अटैच किचन चाहे, ऐसी कोई व्यवस्था दे दी जाए। एक गांव, एक नगर, एक सतयुग त्रेता द्वापर वाला एक सुंदर सा एक ऐसी बस्ती बनाई जाए महाराज जी, जहाँ आएँ, मैक्सिमम रहें और कम से कम यहाँ मर जाएं धाम में, और अंत्येष्टि यहाँ हो जाए। तो कहते हैं धाम की मृत्यु से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। सही है, आप ठीक कह रहे हैं। कहते हैं ना, मरना भला है दूर का जहाँ न अपना कोय, मरना भला है धाम का जहाँ न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। कहते हैं घर पे तो मरना ही नहीं चाहिए, मृत्यु घर की अच्छी नहीं, मृत्यु धाम की अच्छी। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, बच्चों को पहले ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए, फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। और गृहस्थी आज ना बूढ़े लोगों का जो अपमान हो रहा है, बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा है समाज में बच्चों के द्वारा, उसका सबसे बड़ा कारण है। मैं उस कारण पे भी आऊँगा भी। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम जो है, ये गृहस्थ आश्रम केवल 25 वर्ष का है, और इस 25 वर्ष के आश्रम में आप 25 साल तक गृहस्थ में रहिए पत्नी के साथ, बच्चे पैदा करिए, बच्चों का विवाह करिए। जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, तो आपको गृहस्थ से ना वानप्रस्थ की ओर आना चाहिए। बिल्कुल। वानप्रस्थ क्या है? हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आपको गृहस्थी के बाद जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, अब आपकी तो जिम्मेदारी हो गई खत्म। बिल्कुल। अब आपने ठीक कहा कि आप अपने गृहस्थी में रहते रहते, आप अपने गृहस्थी में रहते रहते वृंदावन धाम में, गौरी गोपाल में एक कमरा आप अपना बुक कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप जैसे ही बेटा बेटी की जिम्मेदारी से फ्री हों, आप पति पत्नी दोनों 10 दिन के लिए वृंदावन आ जाएं और 10 दिन वृंदावन में रहें। क्योंकि आपका जब दूरी रहेगी घर से, जब 10 दिन वृंदावन में रह के आप घर जाओगे तो घर में सम्मान होगा, घर में प्रेम मिलेगा। फिर आप महीने 2 महीने घर पे रहो, फिर महीने 15 दिन के लिए फिर वृंदावन आओ। इससे क्या होगा कि धाम का आपको वास मिल जाएगा, बच्चे भी नहीं छूटेंगे, बिल्कुल बच्चों का भी प्रेम बना रहेगा, आपका आना जाना बना। और आपका एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि कल को बेटा बहू आपको अपमानित कर रहे हैं, यदि घर से निकालना चाहें तो आपकी एक व्यवस्था धाम में पहले से रहेगी कि भाई यदि बेटा निकाल देगा, नहीं करेगा, और चलो करेगा भी सेवा, तो भी धाम में रहना तो प्लस ही है ना, प्लस पॉइंट है। तो आपका धाम में हो जाना, एक रूम का एक व्यवस्थाएं हो जाना आपके लिए बेहतर है। आप जब तक जिए तब तक आप उसका लाभ लें, आते जाते रहें घर से, है ना। तो ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अच्छा, गौरी गोपाल में अगर करते हैं तो उसका 2 बड़े लाभ जो मुझे लगता है, अगर वो अलग से लेते हैं 50 गज 100 गज जो भी जिसकी जैसी स्थिति है, तो उसमें तो करोड़ों रुपए उसका लगेगा। और जब भी वो आएंगे तो पूरे दिन तो झाड़ू ही लगाते रहेंगे। हाँ, और एक कोई गार्ड भी रखना पड़ेगा, किसी न किसी को वहाँ रखना पड़ेगा जो घर को बचाए, क्योंकि चोरों का भी तांडव है। तो इतना सारा करने की बजाय थोड़े से पैसों में एक ऐसी व्यवस्था, एक धार्मिक वातावरण में व्यवस्था, जहाँ आते ही भजन में मन लग जाए। घंटी बज रही है, गाय घूम रही हैं, ब्राह्मण घूम रहे हैं, मंदिर है, भजन चल रहा है, कथा हो रही है, उसी के बीच में आप आ रहे हैं, उसी वातावरण में आप रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो बहुत सुंदर, ये सही कह रहे हैं आप कि धाम में गौरी गोपाल में ये है ना, फिर आपको अलग से भोजन की व्यवस्था नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यदि आप अलग से लेते हैं तो फिर आपको अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इस पे बहुत अच्छी प्लानिंग की जा सकती है, बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है, लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। और इससे ना भोजन की चिंता, ना आलू टमाटर खरीदने की चिंता, बिल्कुल। बनाया भोजन करिए और प्रेम से अपना पति पत्नी साथ में रहिए, बिल्कुल बड़े प्रेम से रहिए, और जब मन करे तो घर जाइए बच्चों के साथ, जब मन करे